आज के समय में जीवन यापन के लिए जो सबसे ज़रूरी है उसमें खाना पानी के अलावा बिजली भी आती है। बिजली प्रदान करने वाले ये लोग यहाँ पर लाचार पड़े हैं, लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि आखिर इनकी सुनवाई कौन, कब और कैसे करेगा? क्या है इनकी समस्याएं? आइए चलते हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या समस्या है आपकी। हमारी समस्या यही है कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए। जी। सैलरी 26 दिन की मिलती है, काम 8 दिन का लिखित में जो होता है, लेकिन 24 घंटे काम होता है, 30 दिन की जो है काम कराया जाता है। 30 दिन काम कराया जाता है और कितने दिन की सैलरी मिलती है आपको? वेतन 26 दिन का दिया जाता है और काम हमसे 300 दिन कराया जाता है, कोई छुट्टी नहीं, जबकि प्रशासन की तरफ से 4 छुट्टी अनिवार्य हैं। और हम लोगों की वो दयनीय स्थिति है कि एक जो हमारा सफाई कर्मचारी होता है, जो हमारा मनरेगा का मजदूर होता है, उससे भी हम लोग अल्प वेतन पा रहे हैं। इस स्थिति में हम लोग मजबूरन यहाँ पर पड़े हुए हैं, 3 दिन से भूखे प्यासे, खाने पीने रहने यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन सरकार इतनी हठी है, निर्दयी है कि वो हम लोग किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आखिर ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों हो रहा है सरकार द्वारा? सरकार द्वारा दोहरा व्यवहार इसलिए हो रहा है कि वही सरकारी कर्मचारी 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, उनकी सैलरी 35 से 40 हज़ार है। जी। हम लोग 16 से 18 घंटा 5 घंटा तक ड्यूटी करते हैं, हमारी सैलरी अल्प 7 से 9 हज़ार है, जिसमें से 2-2.5 हज़ार हमारा पेट्रोलिंग खर्च हो जाता है, जो उसमें पैसा बचता है उसमें भी काम करते हैं। 26 दिन का वेतन दिया जाता है और 30 दिन लगातार काम लिया जाता है। जो मुख्य समस्या है आपकी उसके बारे में बताइए जरा। मैं पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 3 दिन से हमारे ये संविदा कर्मचारी यहाँ इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। और हमारी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, जब बीजेपी सरकार बनी थी तब इनने एक आदेश किया था जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सबको इसमें विभाग में परमानेंट किया जाएगा और अच्छी सैलरी दी जाएगी, इससे हमारा जीवन यापन हो सके। आज हम बैठे हुए हैं इसी के लिए। तो 3 दिन हो गए हमें लगातार यहाँ बैठे बैठे धूप में। पहले नंबर यहाँ टेंट भी नहीं लगाने दिया इन लोगों ने, और धूप में हमारे कई साथी बीमार भी पड़ गए। और ऐसे साथी हैं हमारे। जी आइए जी, जरा इधर आ जाइए। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से काम करने के दौरान इनके साथ जो हादसा हुआ है उसके बारे में ज़रा आप ही हमें बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं बनवारा बिजली घर पर काम करता हूँ और जिला फिरोजाबाद। जी, आपके दोनों हाथों में इस तरीके से हादसा हुआ है जिसकी वजह से आपको बहुत दुख सहना पड़ रहा है। इसके बारे में बताइए, किस वजह से हुआ, किस लिए हुआ? ऐसा होगी लापरवाही से हुआ था। लाइन पर काम करते हुए? लाइन पर काम कर रहे थे। लाइन पे काम कर रहे थे, उसी दौरान ये घटना हुई। हाँ जी। इसके बाद से सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही की गई? कोई मुआवजा दिया गया आपको? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है अभी तक। प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। देखिए, जो समस्याएं चल रही हैं, हमारे ये ऐसे भाई कई अपंग हैं, उनको शासन के द्वारा कोई मदद नहीं दी जा रही है और न कोई विभाग के द्वारा कोई मदद दी जाती है। जी। काम लेने के बारे में, ये इनकी धर्म पत्नी है, जरा आप ही बताइए आपके पति के साथ जो हादसा हुआ है इसके बारे में। इनने सिद्धांत लिया था बिजली घर चल के। जी। और लिखित में सिद्धांत है, सिद्धांत की कॉपी है। और चढ़े एकदम खम्भे पे, तैसी लाट लगाई, दूसरा फेस जोड़ रहे थे, अब उन्हें लाट लगा दी। चीज बस सब बेच चुके हैं हम। 4 बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे। बावजूद इसके आपकी सुध लेने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, चारों तरफ गए। चारों तरफ? फिरोजाबाद, जसराना भी गए, कुछ नहीं मिला। जी। आगरा भी गए। आगरा भी गए आप, बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। जी। ऐसे कई साथी होंगे आपके जिनको काम करने के दौरान इस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी है? कौन आके आपकी सुध-बुध लेने वाला है? सुध-बुध लेने वाला जैसे कि जो SDO होते हैं, जेई होते हैं जी, वो लोग कहते हैं अगर कोई हमारा कर्मचारी चोटिल हो जाता है, घायल हो जाता है जी, जरा इधर आ जाइए, इनको भी आने दीजिए। तो जो चोटिल हो जाता है तो उसको बुलाने पे जब बुलाया जाता है जेई अधिकारी को किसी को, तो कहते हैं कि हम आ रहे हैं, आप देखिए, आप लेकर जाइए हॉस्पिटल तक हम आ रहे हैं। परंतु वो नहीं आते हैं, यही कहते हैं कि हम आ रहे हैं, सुबह आएंगे, और एक प्रकार का पैसा नहीं देते हैं। हम पूरा संगठन पैसा इकट्ठा करके उसका इलाज कराते हैं किसी तरीके से। अगर वो मर भी जाता है तो उसका पैसा नहीं मिलता है, मिलता जो ही 5 लाख मिल जाता है,
5 लाख मिलने के बावजूद वो पैसा अपने आप खा लेते हैं, कहते हैं कि पैसा सरकार द्वारा नहीं आया है और ना ही पैसा हम दे पाएंगे। जी, आपके साथ जो घटना हुई है, इधर आ जाइए, ज़रा इधर आ जाइए आप। आपके साथ जो घटना हुई है इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। ये मैं पकड़ी, आप बताएं। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, सब डिवीज़न लक्ष्मी नगर, जी, पचावर बिजलीगढ़ से हूँ मैं। 24 जनवरी सन 2018 को ये मेरे एक्सीडेंट हुआ था, महीना 1 में। जी, काम करने के दौरान। हाँ जी, शट डाउन लेकर के ट्रांसमीटर बदली कर रहा था मैं और लाइन चालू कर दी गई, तब मेरे एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट होने के बाद मुझे आगरा भर्ती कराया गया। 3 महीने मेरा इलाज चला, 5.5 लाख रुपया खर्च हुआ। उसके बाद जब मुझे हाथ रकम किसने दी? रकम किसी ने नहीं दी, मैंने अपनी 10वीं से ज़मीन बेची और मेरे सम्मता कर्मियों ने लक्ष्मी नगर सोनई माट रहा, इन लोगों ने मेरी मदद की, उन्हें पैसा दिए जब मेरा इलाज हुआ। बाकी पैसा मैंने अपने घर बेच के ज़मीन बेच के लगा। और कोई नहीं आया आपकी सुध लेने? प्रशासन जब प्रशासन को खबर दी तो प्रशासन में थे SDO, एक्शन, SC, कोई नहीं आया देखने के लिए। 3 महीने के बाद जब मैं SC के पास गया, एक्शन के पास गया, तो उसने सीधा जवाब दिया कि इसका तो हाथ कट गया, इसको निकाल दो, ये किसी काम का नहीं रहा। तो मुझे गुस्सा आया, मगर मेरे साथी मेरे साथ में थे, इसलिए मैं रुक गया। उसके बाद फिर मैं मंत्री का सामना किया, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत मेरे मथुरा का ही है। 3 बार सामना किया। पहली बार में तो एक मीटिंग बल्ले में हुई थी, तो मैंने उनको लेटर दिया, मंत्री जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, मैं कहाँ से पालन पोषण करूँगा। तो MD से बोला, भाई MD साहब इनका जो है वेतन और मुआवजा क्यों नहीं दिया क्लेम वगैरह, कि साहब दे देंगे 15 दिन में। वो 15 दिन आज तक पूरे हो रहे हैं। वो 15 दिन की गिनती कौन से साल से, कौन से कैलेंडर से पूरी होगी? वो गिनती हमारे जितने भी प्रदेश के कर्मचारी हैं, वो विकलांग मालूम हुए हैं 11,000 की लाइन से तारों से पार करते समय। तो हम यही कहना चाहेंगे, पहले तो हमारे विद्युत विभाग के अधिकारी इनकी पूरी तरीक़ा से मान लें LI कराएँ और जो भी लिखापढ़ी का होता है पूरा प्रक्रिया दोहराएँ, ताकि उनका इलाज भी सही तरह से होने, इनकी परिवार की मदद भी होनी चाहिए। और ये सरकार में इतने हमारे कर्मचारी एक्सीडेंट हुए, आज तक किसी का इलाज सही तरह से नहीं हुआ, ना किसी को सरकार ने देखा, ना अधिकारियों को बोला कि इस तरीके से इनका इलाज कराएं। मुआवजा दिया, ना कोई पैसा दिया, ना मुआवजा दिया। कहा आज तक कोई भी ESI कार्ड वगैरह, ना KYC, ना किसी की कंपनियां पैसा खा जाती हैं सभी का। ये समस्या है। किससे लगेगा? में ऐसा है, जो लोग ऐसी लापरवाही करते रहते हैं, रोज आंधा का शिकार होते रहते हैं। जैसे भाई ये भाई हैं, और भी हमारे गाँव में एक जगदीप लड़का था, उसका भी एक्सीडेंट 4 दिन पहले हुआ है, अब तक कोई समझौता हुआ नहीं है। क्या ठेकेदार द्वारा आपको क्या आश्वासन दिए गए, प्रशासन द्वारा आपको क्या आश्वासन दिए गए? देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ठेकेदार हो या विभाग हो, केवल हमें लॉलीपॉप मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। समझ लेते हैं कि 15 दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन वो 15 दिन अभी तक नहीं पूरे हो पाते। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो अधिकार दिलाएगा, जो भी हमारी समस्या है, जो भी भाई हमारे जो लाइन पर कार्य करते हैं, अपंग हो जाते हैं, उनके लिए इलाज की व्यवस्था की जाए और उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे भाई समय से कम कष्ट हो। जो अधिकार दिलाएगा, जो अधिकार दिलाएगा, इंकलाब। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि करीबन हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो अपने मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं। और इनका कहना बस इतना है कि जो भी इनको अधिकार दिलाएगा, बस वही इनके हक से सरकार में आएगा और वही इनके पास वोट का अधिकार रखेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहे मेरे YouTube चैनल एक बार स्नेहा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।